नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। होली के पहले होलिका दहन आता है और होलिका दहन के पहले होलाष्टक आता है। ऐसा मानते हैं कि होलाष्टक के समय में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। अगर आप होलाष्टक के समय में कोई भी शुभ काम करते हैं तो इसका परिणाम आपके जीवन में अच्छा नहीं होता है और ये कभी-कभी आपके लिए खतरनाक भी साबित हो जाता है। होलाष्टक के 8 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको क्या नहीं करना है, ये चीज़ें जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस समय अगर आप कोई शुभ काम करते हैं तो इसका आपके जीवन में अच्छा परिणाम नहीं मिलने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे होलाष्टक के 8 दिनों में क्या चीज़ करना है और क्या चीज़ नहीं करना है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस वर्ष होलाष्टक 10 मार्च गुरुवार से आरंभ होकर के 17 मार्च गुरुवार तक रहेंगे। मान्यता है कि होलाष्टक के 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस साल 17 मार्च 2022 को होलिका दहन होगा और 18 मार्च को होली मनाई जाएगी। होलिका पूजन करने के लिए होली से 8 दिन पूर्व होलिका दहन वाले स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर उसमें सूखी लकड़ी, उपले एवं होलिका दहन के लिए 2 डंडे स्थापित किए जाते हैं। इसी दिन को होलाष्टक प्रारंभ का दिन माना जाता है। हालांकि इन 8 दिनों तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन देवी देवता की आराधना के लिए यह बहुत ही शुभ दिन माने जाते हैं। इन 8 दिनों के होलाष्टक के दौरान कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए और कौन कौन से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये आप समझ लें। फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से पूर्णिमा तक नवग्रह भी उग्र रूप लिए रहते हैं। यही वजह है कि इस अवधि में किए जाने वाले शुभ कार्यों में अमंगल होने की आशंका बनी रहती है। इस मान्यता के चलते इस 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही की जाती है। होलिका दहन से पूर्व जो ये होलाष्टक का समय है, इसमें आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, होलाष्टक के समय में नए मकान, वाहन, प्लॉट या दूसरे प्रॉपर्टी की खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती है। होलाष्टक के समय में कोई भी यज्ञ हवन आदि भी आपको नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो ये कार्य होली के बाद या उससे पहले कर सकते हैं। जो होलाष्टक का समय होता है इसमें न करें, आप होली के बाद कर लीजिए या होलाष्टक के पहले कर लीजिए। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण एवं विद्या आरंभ आदि सभी मांगलिक कार्य या कोई नवीन कार्य इस समय प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इसके अलावा किसी भी नए मकान का निर्माण कार्य भी आप इस समय प्रारंभ न करें और न ही आप गृह प्रवेश करें। होलाष्टक के समय गृह प्रवेश करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि होलाष्टक के समय अगर आप गृह प्रवेश कर लेते हैं तो उस घर में आप सही ढंग से नहीं रह पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें, कभी भी होलाष्टक की इस 8 दिनों में आप न ही कोई नया कार्य आरंभ करें और न ही कोई गृह प्रवेश करें, यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। होलाष्टक के समय में नौकरी परिवर्तन से भी बचना चाहिए। यदि नई जॉब ज्वाइन करना हो तो होलाष्टक के पहले या बाद में करें। यह भी कहा जाता है कि होलाष्टक के समय में कोई भी नया बिजनेस शुरू करने से बचना चाहिए। नए बिजनेस की शुरुआत के लिए ये समय अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए होलाष्टक के समय आप नए बिजनेस की शुरुआत भी आप ना करें। तो मैंने आपको बताया कि होलाष्टक के समय आपको क्या नहीं करना चाहिए। अब उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि होलाष्टक के समय आपको क्या करना चाहिए। देखिए, होलाष्टक के समय जो होलाष्टक की 8 दिन है, इस समय भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान करता है। होलाष्टक के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करना ही करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होकर हर एक मनोकामनाएं भी पूर्ण होते हैं। इस समय दान करना भी श्रेष्ठ होता है। होलाष्टक के समय जो लोग दान करते हैं
उसका समय बहुत अच्छा चलने लगता है। इस दिन में दिए गए दान से जीवन के कई कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाती है, इसलिए होलाष्टक के समय आपको दान अवश्य करना चाहिए। इस समय भगवान शिव की उपासना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मान्यताओं के अनुसार इन दिनों भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से मनुष्य कष्टों से बच जाता है। होलाष्टक में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से हर तरह के रोग से भी छुटकारा मिलता है और आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहती है, इसलिए भगवान शिव की पूजा होलाष्टक के समय में आप अवश्य करें। भगवान गणेश और हनुमान जी की पूजा करना भी इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। होलाष्टक के दौरान गणेश वंदना और आरती बहुत ही फलदायी साबित होता है। इसके अलावा हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से भी हर कष्ट दूर होता है। तो आज मैंने आपको बताया कि होलाष्टक के समय में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन चीज़ का ध्यान आप अवश्य रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन हमेशा संघर्ष से दूर रहे तो आप होलाष्टक के समय में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और भगवान शिव और विष्णु की उपासना आपको अवश्य करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।